चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 19 किलोमीटर दूर धर्मापुर ब्लॉक के सरसौड़ा गांव में है। एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते जब हम आप गांवों में रहते हैं तो कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार के विवादों से गुजरना पड़ता है। कुछ ऐसे विवाद होते हैं जो जीवन भर के लिए कलंक के रूप में हमारे साथ दामन पर लग जाते हैं। जमीनी विवाद उसमें बहुत बड़ा है। एक ऐसे ही जमीनी विवाद की पड़ताल करने, एक गरीब परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करने की दृष्टि से स्वराज समाचार सरसौड़ा में पहुंचा है। पीछे की तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह एक गरीब परिवार है जिसमें परिवार के एक शख्स हैं धर्मराज, और यहीं इनका खपरेल का घर है। इसमें लगभग आधे दर्जन से ऊपर इनके परिवार के लोग कुल मिलाकर के रहते हैं। धर्मराज के पास एक भैंस है, 2 बकरियां हैं और धर्मराज प्रॉपरली अपने भाई के साथ सब्जी बेचने का काम करते हैं। हर घर में जाते हैं, सब्जियां बेचते हैं और जो कुछ उससे जुट पाता है उससे अपने परिवार को चलाने की कोशिश करते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि वास्तव में कहानी क्या है। दरअसल आपको बताते चलें कि 5/7/2014 को धर्मराज ने इस हलफनामे में जो कुछ लिखा है, मैं आपको वो पढ़ करके सुनाऊंगा तो शायद आपको कहानी समझ में आएगी। 5/7/2014 को धर्मराज ने अपने ही गांव के बृजमोहन और श्रवण पुत्र छविराज तथा धनरा पत्नी छविनाथ जो यहीं सरसौड़ा के रहने वाले हैं, उनको 2,10,000 रुपये दे करके 8 बिस्सा जमीन लेने की बात कर ली। उसके बाद बात तो पूरी 2,16,000 में हुई थी, लेकिन 2,10,000 रुपये मौके से दिया, 6,000 रुपये फिर बाद में देने की बात कही। अब उसके बाद बात तो ये होती है कि यदि इन्होंने आर्थिक स्थिति जो ये बृजमोहन और श्रवण हैं उनकी ठीक नहीं थी, अगर इन्होंने पैसा दिया तो फिर 8 बिस्सा जो खेत था उसे दे देना चाहिए था। लेकिन अब तक इनके परिवार को 10 साल गुजर जाने के बाद अब तक वो खेत नहीं मिला है। जैसे तैसे उसी 8 बिस्से खेत में ये अपना जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन आप जरा कल्पना करिए 2014 में 8 बिस्से खेत की कीमत कितनी होती है और आज 2024 होने के बाद उस 8 बिस्से खेत की कीमत कितनी होती है। मन में लालच है या इस कहानी की पूरी सच्चाई कुछ और है? आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। ये वही दिव्यांग धर्मराज हैं जिस परिवार से मिलने आज स्वराज समाचार की टीम मौके पर आई है। ये वही परिवार है जो गरीब है, ये वही परिवार है जो मजलूम है, अपने पड़ोसियों से बहुत परेशान है। हमने आपको बताया कि 5/7/2014 का वो दिन इनके परिवार के लिए शायद खुशियों का दिन हो सकता था, लेकिन अब वो 10 वर्ष बीत जाने के बाद आज मन में एक टीस सी उभर आई है। मामला क्या था हमने आपको पहले सब कुछ बता दिया, लेकिन धर्मराज से जरा जानने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त जब इन्होंने 2,10,000 रुपये अपने पड़ोसियों श्रवण को दिया, उसके बाद से तब से इनको खेत मिला कि नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मराज है सर। क्या मामला है पूरा जरा बताओ। मामला साहब ये है कि 2014 को हमने पैसा दिया है। कितना पैसा दिया? 2,10,000 रुपये साहब। हाँ। और आज तक जो है कि उसने टालता गया। अब जब उसको लिखने के लिए कहते हैं तो खेती नहीं टिकता है। क्या कहते हैं? कहते हैं हम देंगे नहीं खेत और पैसा भी नहीं देंगे। तो आप पुलिस के पास गए, प्रशासन के पास गए? प्रशासन के पास साहब जाने के बाद जो है कि प्रशासन उल्टा हमको ही बंद कर दिया, हमको मारने पीटने की धमकी दिया कि पैसा ले लो, भाग जाओ, तुम्हारा कैसा पैसा कैसा वो है। हाँ। हमको गालियों से बात किए साहब। उसके बाद ऊपर आप कहीं किसी अधिकारी के पास कभी गए, एसपी के पास या और संबंधित किसी अधिकारी के पास? तो सर फिर हमने जो है जब हमारा कहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर हम सीधा कोर्ट पहुँचे साहब। हाँ। वहाँ पे जो जाके मुकदमा किए हैं साहब। तो कुछ पैसा वैसा अब तक मिला कि नहीं मिला? अभी तक सबको एक पैसा नहीं मिला। अब ऊपर से धमकी आ रही है कि तुमको मार देंगे, काट देंगे, पैसा भी नहीं देंगे, ज़मीन भी ले लेंगे। अच्छा जी सर। तो ये धर्मराज थे, इनकी बात आपने स्पष्ट सुन ली। 5/7/2014 को अपने पड़ोसी श्रवण को इन्होंने 8 बिस्सा खेत के लिए, जो पिलखिनी में ज़मीन है, उसके लिए इन्होंने 2,10,000 रुपया दिया और ये बात कही कि 2,16,000 की जो ज़मीन है वो 6,000 रुपये हम रजिस्ट्री के बाद दे देंगे। लेकिन साहब 10 वर्ष बीतने के बाद आज तक इनको इनकी ज़मीन जो है कि इनके नाम पर रजिस्ट्री नहीं हुई है और कहीं ना कहीं परिवार के और कई सारे लोग हैं। आइए जरा उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये सरसौड़ा के रहने वाले जो धर्मराज हैं, उनकी पत्नी दुर्गावती मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं। हमने आपको पहले बताया कि धर्मराज दिव्यांग है, इनके परिवार के 2 लोग दिव्यांग हैं और सब्जियां बेच करके ये परिवार का गुजर बसर करते हैं। आप साहब मुझे जरा जवाब दे करके बताइए कि ये छोटे छोटे आलू, ये जो परवल आप देख पा रहे हैं, ये जो आप नेनुआ देख पा रहे हैं, ये जो आप बैगन देख पा रहे हैं, ये जो आप करेला देख पा रहे हैं, इससे आदमी कितना कुछ कर लेगा। जोड़ तोड़ करके धर्मराज बताते हैं कि हमने गहना गिरवी रख करके, हमने 3% ब्याज पे बैंक से लोन लेकर के, जो इन्होंने शिकायत पत्र दिया उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि हमने पैसा जुटाया और उसके बाद स्थिति साहब ये हो गई कि आज तक हमको ज़मीन नहीं मिल रही है। उनकी पत्नी दुर्गावती है, मैं इनसे ज़रा बातचीत करने की कोशिश करूँगा। एक महिला घर को संवारती है। चाची का नाम बा?
हमारा नाम दुर्गावती देवी है। 10 साल हो गया जमीन मिलल कि ना अब तक? ना मिलल 10 साल। तो का कुछ बतावे कैसे कुछ लगत तो मिल जाएगी? अब ये सर बतावे वाली कौन बात हुआ? हमरे आदमी के बुलाए के थाने पे समझे बुझे बदे बंद कर दे है ना, ऊपर से मारना गरियों ने और सादा कागज ले आके साइन करा के तब जौन की छोड़ना। ऊपर से धमकी देते हैं कि जौन की नहीं खेत मिलेगा ना पैसा मिलेगा, और ऊपर से मुकदमा कर दिए हुए। पुलिस आते हैं रोज धमकाते चमकाते हैं, और जौन कि हमारे थाने पे कोनो सुनाई नहीं है। अच्छा, ये जो ब्रिजमोहन है, श्रवण, ये लोग जो लोग हैं, हाँ, अब मैं ये जानना चाहूँगा कभी आप लोग बात करने गए कि खेतवा दे दीजिए भैया? बात करे के लिए भाई यह है कि 2 साल भर पहले से बात किए थे, तो अगले महीना में बताएंगे, वो महीना में बताएंगे, 10 दिन में बताएंगे, 20 दिन में बताएंगे, बताओ लास्ट में कहें कि हम पैसा नहीं देंगे, हम खेत भी नहीं देंगे। अच्छा, इतना दिन बीत गया, कैसे पैसा जुटोले रहनी? अब हमारा आदमी जवानों की सब्जी बेच दे, हम रखे रही, ना तो दाल मंगाई, ना तो आलू मंगाई, ना तो तेल मंगाई, ना कुछ मंगाई, वही से पैसा करके रखे रही, तब हम जुटाई दिए साहब। लेकिन खेत अब तक ना मिला? तो खेत नहीं मिलल, और ना मिले की कोशिश हो। जब हमारे सभा से थाने पर से नहीं सुनाई है तो हमार कौन कहीं कि हमें खेत मिली। तो का निवेदन करे चाहत बाटी? हम ये करे चाहते साहब कि हम जहाँ से जौन की कोर्ट हम बहुत। तो ये आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए धर्मराज की पत्नी है, बिलक बिलक करके ये बात कह रही हैं कि साहब काश हमारा खेत हमको दिलवा दीजिए। एक गरीब परिवार कैसे पैसा जुटाता है? सब्जी बेचने वाला परिवार है, वो परिवार पैसा कैसे जुटाता है? उसकी बानगी आपने इनसे सुनी है। कह रहे हैं उधार ले लिया, कह रहे हैं कि संबंधियों के सामने हाथ जोड़ लिए, कह रहे हैं कि सब्जी बेच करके घर घर जा करके मेरे पति सब्जी बेचते हैं। लेकिन साहब जैसे तैसे टुकड़े में पैसा जुटाया, लेकिन आज स्थिति ये है कि पैसा देने के बावजूद भी खेत इनके नाम पर नहीं हो रहा है। ये बात भी तय है कि मौके पर कब्जा इनका है, ये खेत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 8 हिस्सा खेत में क्या कुछ आदमी निकालेगा, आप जरा मुझे बताइए। तो ये कहानी बहुत दर्दनाक है, बहुत खौफनाक है। आइए आपको लिए चलता हूँ उस जगह पर, उस खेत के पास, और दिखाता हूँ कि वो जमीन कौन सी है जिसको लेकर के यहाँ जम करके विवाद चल रहा है। धर्मराज और बाबूलाल दोनों भाई हैं। धर्मराज से हमने बात की, उनकी पत्नी से बात की। बाबूलाल हैं बहुत परेशान, हैरान हैं, ढूंढ रहे थे कोई अच्छा पत्रकार मिल जाता तो बात बन जाती। दैनिक जागरण जो देश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, मैं उसके स्थानीय संवाददाता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि गरीब की, एक मजलूम की आवाज़ उन्होंने उठाई है। और निश्चित तौर पर यह बात भी स्वराज समाचार बिल्कुल स्पष्ट और बेबाक कर रहा है कि कथित तौर पर सारे के सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। किसी आरोप की पुष्टि चैनल व्यक्तिगत तौर पर नहीं करता। क्या नाम बा आपका? सर मेरा नाम बाबूलाल है। क्या मामला बा? मामला ये है साहब कि जो न गांव के मेरे सरवन भाई हैं, और उनका घर मेरा घर बाजू में ही है। वो पहले जो है कि क्या मामला बा? मामला ये है कि जो न सरवन जो न हमरे गांव का है, हमरे घर के बाजुए के हैं, वो जो न अपन हमें ज़मीन बेचना है। हम उन्हें 2,10,000 रुपया दे ली सन 2014 में हमने उनको पैसा दिया। तो वो बोले कि भाई मैं तुम्हें रजिस्ट्री लिख दूंगा, और वो जो है कि स्टाम्प पेपर पे भी वो लिखे कि ब्रिजमोहन और श्रवण इस 8 बिस्सा जगह के अब यहाँ पे हम लोग इसके दाँत खा नहीं हैं। और यही कह के वो जो है कि हम लोग को वो स्टाम्प पेपर दिए, बोले भाई हम तुम लोग को जगह लिख दूंगा। तो आज 2024 है, मिला कि नहीं मिला जमीन? सर वो हमें ज़मीन भी नहीं मिली, और हमें ज़मीन ही चाहिए, और हमें पैसा नहीं तो कभी चाहिए। आप पुलिस वगैरह के पास, प्रशासन के सर पुलिस के पास गया था एक बेरी, फिर वहाँ पे जो है कि हमें जो है कि और हमारे और मेरे बड़े भाई को वहाँ पे ले जाके बैठाए, और बैठाने के बाद में वो बोले कि फिर इधर आओ। हम दोनों भाई को बुलाए, हम लोग गए उनके पास, और हम कुछ कह नहीं पाए उनसे, और वो बोले तेरी माँ की
प्रशासन सर मेरे साथ ऐसा ऐसा सलूक कर रहा है। ऊपर आप गए कहीं कि नहीं? ऊपर साहब हमने जो है कि हमारे पास कोई जब व्यवसाय नहीं लौकी तो हम सीधा साहब कचहरी में चले गए। वहाँ पे जो है कि यशो भी मेरे ऊपर जो है सरवन भाई को मिला के और उनसे बोल बतिया के मेरे ऊपर जो है कि मुकदमा दर्ज करवा दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल है। ये बाबूलाल हैं और जो इससे पहले धर्मराज ने बताया उसको तो आपने सुन ही लिया है। कहानी बड़ी ड्रामेटिकल है। सोचिए ना कि मतलब पैसा आप दीजिए, मुकदमा भी आप ही झेलिए और ज़मीन भी आपको नहीं मिलने वाली है। वाह, योगी सरकार में न्याय की ये नई परिभाषा मैं देख पा रहा हूँ। खैर तस्वीरों में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ये वही जमीन है जो पिलखिनी में है, जहां धर्मराज और श्रवण के बीच जमकर के विवाद चल रहा है। खैर इस पूरे मामले में अब तक आपने धर्मराज का पक्ष जाना, ये जानने के लिए स्वराज समाचार की टीम श्रवण के पास जब पहुंची तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन एक FIR उनके हाथ जरूर लगी है स्वराज के पास, जिसमें स्पष्ट तौर पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि विगत दिनों श्रवण ने धर्मराज के परिवार के ऊपर यह आरोप लगाया कि अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न रहने के नाते उन्होंने रेहन पर धर्मराज को खेत दे दिया। अब उसके बाद क्या कुछ हुआ कि धर्मराज के परिवार के लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। अब ये जब पैसा देना चाहते हैं तो वो पैसा नहीं ले रहे हैं और उनके साथ आए दिन मारपीट कर रहे हैं। खैर कौन सही है कौन गलत ये तो प्रशासनिक विभाग के लोग तय करेंगे। स्वराज किसी भी प्रकार के व्यक्ति के बयान की नैतिक रूप से व्यक्तिगत पुष्टि नहीं करता और नहीं चैनल उसकी जिम्मेदारी लेता है। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।